प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नया दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर सुबह जब मैं प्रार्थना में थी उस समय परमेश्वर ने मुझे जो बात किया उस दिया वाला बात में से मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी। इसीलिए आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर जो वो सच्चा परमेश्वर है। संसार में लोग, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को एक ऐसे ही कैजुअल ले रहे हैं ना, कैजुअल ले रहे हैं। प्रभु ने सुबह जो बात किया उस बात से मैं आप लोग को भी बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर सच में हम सब से बहुत प्यार करते हैं। आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, पृथ्वी के सारे जातियों से वो प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि सब एक सच्चे आराधक बने परमेश्वर को। क्योंकि हम जॉन 4:23 में कहता है कि अब है वो समय जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करे, और जो कोई आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना करते हैं ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढता है। और परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए अवश्य है उसे आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। ये क्या है, हम इसे सोचते हैं कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, सोचते हैं कि फुलफिल में कार्य होकर आराधना करना, या हम सुबह उठकर प्रार्थना की, आराधना किया, क्रिश्चियन होने के नाते मैं मसीह हूँ, क्रिश्चियन हूँ इसलिए हम आराधना करें, ऐसा सोचकर क्या है ऐसे ही आराधना करें। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते मेरे प्रियजन। प्रभु चाहते हैं कि हम सच्चाई और आत्मा से प्रभु को आराधना करें, यानी कि हर वक्त हर समय उसके साथ बने रहें। प्रभु यीशु मसीह को हम ऐसे ही नॉर्मल, ऐसे कैजुअल ना लें, सच्चाई से उसे प्यार करें। प्रभु से चाहते हैं हमारे ख्यालों से, हमारे बातों से, हमारे कामों से, हम जो कुछ भी हमारे सोच है, हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हम हर चीज़ से परमेश्वर को प्यार करने वाले व्यक्ति बने। प्रभु को आराधना, सच्चे आराधक वो होता है जो हर समय, हर वक्त, हर मिनट मिनट में, हर सेकंड सेकंड में परमेश्वर के साथ जो जुड़े रहता है, यीशु मसीह के साथ जो कनेक्ट होते रहता है, पवित्र आत्मा के साथ जो चलते रहता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन बिताते हैं, वो है सच्चे आराधक। ऐसे सच्चे आराधकों को प्रभु आज ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में भी, जेनेसिस में भी देखते हैं, वहां पर उत्पत्ति में भी लोग, सारे लोग, संसार के सारे लोग, मनुष्य जाति पूरा पाप में डूब गए, पाप में रह गए। परमेश्वर ने क्या किया, लोगों को देखा, देखा तो केवल नूह उस समय का सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो खरा व्यक्ति, धर्मी था और खरा था, ऐसा लिखता है नूह के बारे में। अगर आप जेनेसिस चैप्टर अगर आप जेनेसिस में जाएंगे, जेनेसिस का उत्पत्ति का जेनेसिस चैप्टर 6:9 में देखेंगे तो नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। देखिए, नूह परमेश्वर के साथ चलता था, वो उस समय के लोगों में खरा व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति। कितने लाखों करोड़ों लोग थे उस समय में भी, सब जाति लोग, सब मनुष्य लोग पाप में, अंधकार में, दुनिया के बातों में पूरा खो गए। लेकिन नूह ने क्या किया, नूह है जो क्या है, खरा व्यक्ति था और धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज मेरे प्रियजन, हमें भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बच जाएं। फिर हमें बचने के लिए, इस जल प्रलय से बचने के लिए, नूह को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने हाथों से नाव को बनाए, और परमेश्वर ने जैसा हिसाब दिया, जैसे डिजाइन दिया, जैसे प्रभु ने कहा उसी हिसाब से, जिस लकड़ी से बनाने के लिए कहा उसी लकड़ी से बनाएंगे, और जैसा हिसाब दिया, जैसा डिजाइन बना, जैसा परमेश्वर चाहता वैसा ही बनाना पड़ेगा। आज मेरे प्रियजन, आज हमें भी उसी तरह से ही प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे ही हमारा जीवन होना पड़ेगा। तभी हम इस अंधकार जगह में, इस दुनिया, इस बुराई के जीवन में, इस बुराई भरे इस दुनिया में हम बच सकते हैं, इस संसार से हम बच सकते हैं मेरे प्रियजनों। इसलिए आज हमें अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। परमेश्वर ने नूह को देखा, वो धर्मी है, वो खरा है, प्रभु के साथ साथ चलता है। आज हमें भी जब प्रभु देखे, हमें भी नूह को जैसा देखा है वैसे हमें भी देखे कि ये बेटा, ये बेटी धर्मी है, व्यक्ति खराई में जीवन बिताते हैं, ये व्यक्ति मेरे संग संग चलते रहते हैं, ऐसा हमें भी देखना है।
इसके लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर हम ऐसे चले, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहने वाला बने। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना मीन उसके साथ साथ चलते रहना, यह है मेरे प्रियजनों, हम उसके साथ साथ चलते रहें। बहुत ही दुख, बहुत ही आंसू भरे। आज सुबह में बहुत रो रो कर प्रभु परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु जब ये बात मुझे बता रहे थे, लोग दुनिया में परमेश्वर को ऐसे ही मॉकिंग कर रहा है, प्रभु के साथ टट्ठों में उड़ा रहे हैं। प्रभु में कहते हैं प्रभु के सेवा करेंगे, प्रभु के पीछे जाएंगे, ऐसा कहकर को हम सब ने बपतिस्मा लिया, पानी में डुबकी मारकर हम सब ने बपतिस्मा लिया, यीशु के पीछे चलेंगे। लेकिन आज देखिए अपने जीवन को, आप कैसा चल रहा है? कि आप सच्चाई से यीशु को प्यार कर रहे हैं? ना केवल आप यीशु को ऐसे ही रखा है। हम वचन में देखते हैं लुक चैप्टर 7 में एक परिशी है, परिशी शमौन परिशी यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते। ये परिशी व्यक्ति यीशु को अपने घर में निमंत्रित करते हैं, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए अपने घर बुलाते। लेकिन वो बस उसे कैजुअल लेते, घर में आने देते हैं, बैठने देते हैं, खाना खिला रहे, बस वही करे, लेकिन प्यार नहीं करे। लेकिन उस वक्त में एक पापिनी स्त्री आकर यीशु को प्यार कर रहे। मेरे प्रियजनों, हम ये परिशी व्यक्ति के समान ना बने। हम ये पापिनी स्त्री जैसे यीशु को प्यार कर रहे, ऐसे प्यार करने वाले व्यक्ति बने। प्रभु हमें चाहते हैं कि हम यीशु को ऐसा प्यार करने वाले व्यक्ति बने। ऐसे एक अंधकार के समय में भी प्रभु परमेश्वर हमें ज्योति बनाने के लिए, प्रभु ने हमें ज्योति बनने के लिए, प्रभु ने हम सबको चुना है। एक नमक, स्वादिष्ट नमक बनने के लिए हमें चुना है। फिर लोग क्यों यीशु के प्यार को नहीं समझ पा रहे? मेरा दिल बहुत दर्द होकर मैं आप सबसे बोल रही हूँ मेरे प्रियजनों, हम प्रभु से प्यार करें, प्रभु के प्यार को समझे, उसके प्यार को जाने, और गहराई में और गहराई में और गहराई में तैरते जाएं, और प्यार की गहराई में और उसके प्यार की गहराई में आइए प्रभु में, और भी अपने जीवन को प्रभु में दे। जितना हो सके यह पापी स्त्री ने जैसे यीशु को प्यार किया वैसे प्यार करे, आत्मा और सच्चाई से उसे प्यार करे। दिन प्रतिदिन नूह के समान परमेश्वर के साथ चलते रहे मेरे प्रियजनों। लोगों को ना देखे, इधर उधर ना देखे, उधर उधर देखने का भी समय नहीं रहा, लोगों के बारे में बोलने का समय नहीं रहा। उसके लिए बोलने के लिए ये है वो है, टट्ठों में रहने के लिए या लोगों के बारे में बोलते रहने के लिए, निंदा ईर्ष्या यह सब के लिए कोई अभी समय नहीं रहा मेरे जनों। उससे अलावा परमेश्वर को प्यार कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए। आपको प्रभु ने बुलाया है, इस बुलाहट को मजबूती से थामे रखें। आज परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया, लेकिन लोग अपने बुलाहट को थामे नहीं चल पा रहे। देखिए मेरे प्रियजनों, मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ, इतना साल परमेश्वर के सेवकाई करके इस दौरान देखा है कि 2006 से परमेश्वर में समर्पित होकर चल रहा हूँ। आज 2024 हो गया, इतना साल हो गया परमेश्वर में चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, चल के इन सब बातों को महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने लोग परमेश्वर के सेवकाई करेंगे, प्रभु के पीछे जाएंगे, प्रभु परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, यीशु के पीछे जाएंगे बोलकर अपने जीवन को समर्पित करें। लेकिन सच में कितने लोग सच्चाई इसमें भर पा रहे? देखिए लोगों को, कितने लोग वापस चले गए, दोबारा वही दुनिया में, दोबारा वही बातों में, दोबारा वही गंदगी में, गलत सोच विचार, गंदे सोच विचार, बुराई में फिर से जीवन बिताते। परमेश्वर की जो बुलाहट है इसको मजबूती से पकड़े नहीं रखते हैं मेरे प्रियजन। आज हमें जो प्रभु ने बुलाया, इस बुलाहट को मजबूती से पकड़े। कितने लोगों ने प्रभु के सेवकाई करने के लिए कितने लोगों को बुलाया, लेकिन कितने लोग फिर वापस चले जाते हैं अपने घर, अपने जगह में, भूल जाते हैं प्रभु ने जो उसको बुलाया है, प्रभु ने उसे नियुक्त किया, इसे भूल जाते हैं। यानी कि परमेश्वर के साथ खेल रहा है, वो प्रभु को टट्टों में उड़ा, ऐसे खेला नहीं मेरे प्रियजन, ऐसा नहीं। आप संडे को चर्च आ रहे, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मैं क्रिस्तान हूँ बोलकर नियम से मत कीजिए, प्रभु से प्यार करके कीजिए। यह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु से प्यार कीजिए, बहुत ही उसे प्यार कर कर, उसकी उपस्थिति को महसूस कर कर, उसकी उपस्थिति में रहकर इसकी सेवा को कीजिए मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर हर वक्त, हर जगह, हर समय, हर जगह वो है। हमें पूरा विश्वास करना है कि वो है और हमारे साथ है। आज सुबह जब मैं प्रार्थना में बैठ रही थी,
मैं ये महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझे सहला रहे, ऐसा कर कर मेरे सर पे उसका हाथ रखकर। मैंने ये जब महसूस किया, मेरा आंखों से पूरा आंसू निकल गया, मेरे आंखों से पूरा आंसू निकल गया, आंसू बह गया, आंसू बह रहा। प्रभु के प्यार को मैंने महसूस किया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु के प्यार को, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हर दिन हर समय परमेश्वर में चलते रहे, ऐसे प्यार करें, एक सच्चे आराधक बन जाए। कभी भी उसके साथ ना खेले, परमेश्वर के साथ न खेले। आज प्रभु को परमेश्वर बोलेगा, कल को फिर गंदे काम, गलत काम, बुराई काम, निंदा काम, क्या ऊंच नीच, क्या क्या दुनिया की बातों में नहीं। जरूर मेरे पास भी ऐसा होता है, बच्चे बात नहीं मानते, कभी कभी हालात ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्रभु के वचन को याद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर क्या वचन में क्या कहता है। प्रभु परमेश्वर कहता है कि जो मन के शुद्ध हैं वही मुझे देखेंगे। इसलिए मैं उस समय परमेश्वर में याद किया हूँ। प्रभु मुझे कहता है, मत डर, इधर उधर मत थाक, मैं तुम्हारे दाहिना हाथ पकड़ कर ले चलूंगा। उन बातों को मैं याद आ जाता हूँ, पटक से मेरे मन में आ जाता है। जब भी कुछ हालात ऐसा हो जाता है तो मैं उन हालातों की ओर नहीं देखता, उनकी ओर नहीं मोड़ता, मैं प्रभु की ओर ध्यान करता हूँ और कहता हूँ, प्रभु आप मेरे हाथ पकड़ कर मुझे लेकर जा रहा है। ऐसा मैं सोचता हूँ। जब कोई मुझे बड़ा बुला कहते, मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, तब मैं कहता हूँ, परमेश्वर कुछ नहीं, बोलने वालों को बोलने दो, कुछ नहीं, मैं किसका मुंह बंद कर पाऊंगी, किसी का नहीं, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर मेरी ओर से उसे चोट नहीं पहुंचाना है। मेरे मुंह से, मेरे मन से, मेरे होठों से, मेरे हृदय से उसे कुछ भी नहीं बोलना है। बस उसे मुझे क्षमा करने दे। जो कुछ भी उसने मुझे बोला उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ। कुछ नहीं बोलकर मैं अपने आप को क्या है, नम्र बनाता हूँ। परमेश्वर कहता है, जो नम्र है वो व्यक्ति है अधिकार के साथ जिएंगे। इसलिए हम नम्र बने। जो मन के दीन है, जो दीन है, वो व्यक्ति ही स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इसलिए हम दीन बने, स्वर्ग का राज हमारे होंगे। वो व्यक्ति धन्य है जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए हम मेल कराने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति दया करते हैं, वो जो दया करते हैं उसे दया किया जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजन, अपने जीवन को प्रभु को दे, परमेश्वर में बरता रहे, जितना हो सके प्रभु में बरता रहे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर को एक सच्चा आराधक बने। परमेश्वर में सच्चे आराधकों को प्रभु परमेश्वर ढूंढ रहे, आस खोज रहे। क्योंकि उन दिनों में, नोआ के समय में प्रभु ने देखा तो कोई धर्मी नहीं, केवल एक ही व्यक्ति था, नोआ था। आज उसी तरह परमेश्वर हम में देखना चाहते हैं, प्रभु नोआ को, यानी कि हम सच्चे एक आराधक बने, उसको परमेश्वर देखना चाहते। इसके लिए तो उसने यीशु मसीह अपने पुत्र को दे दिया। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे, जितना हो सके सच्चाई से प्रभु को प्यार करने वाला, इस पापिनी स्त्री के जैसा यीशु को प्यार करने वाले बने। इस फरीसी के समान ना बने, जिसने यीशु को बुलाया, निमंत्रित किया, घर में बैठने दिया, खाना भी खाने दिया, लेकिन प्यार नहीं किया। लेकिन ये पापिनी स्त्री यीशु को ऐसे प्यार किया, उसके घुटनों में आकर रो रो कर आंसुओं से उसके पाँव को भिगोया और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा है। ऐसे यीशु को प्यार करने वाले बने। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमेन।